हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीन्स के ब्याज के सिद्धांत, जिसे हम ब्याज का आधुनिक सिद्धांत भी कह सकते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। 1936 में जे.एम. कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसे हम शॉर्ट में द जनरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, उसमें उन्होंने ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और तब से तरलता अधिमान सिद्धांत का स्थान ब्याज के सिद्धांतों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कीन्स के अनुसार ब्याज तरलता के त्याग का प्रतिफल होता है। तरलता अधिमान या पसंदगी का आशय है कि कुछ कारणों से व्यक्ति अपने पास मुद्रा रखना पसंद करते हैं। दूसरे शब्दों में, धन को संपत्तियों, परिसंपत्तियों, सिक्योरिटीज़ में रखने की बजाय वह मुद्रा के रूप में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब उनसे तरलता त्याग के लिए कहा जाता है तो उसकी कीमत वह ब्याज के रूप में लेना चाहते हैं। इस प्रकार कीन्स ने ब्याज के संबंध में तरलता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है और ब्याज का संबंध बचत से करने की बजाय तरलता से किया है। कीन्स के अनुसार ब्याज की दर मुद्रा की मांग व पूर्ति से निर्धारित होती है। मुद्रा की मांग के संबंध में उनके अनुसार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम मानते थे, लेकिन कीन्स के अनुसार 3 उद्देश्यों से मुद्रा की मांग की जाती है। लेन देन का उद्देश्य अथवा सौदों का उद्देश्य। लोग सौदे या लेन देन के उद्देश्य से अपने पास नकद राशि रखना चाहते हैं और उनकी आय प्राप्ति और उनके व्यय के बीच समय का प्रायः अंतराल रहता है। इसलिए परिवारों को लेन देन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने पास नकद को रखना पड़ता है। इसी प्रकार व्यावसायिक फर्में कच्चे माल, श्रम आदि पर व्यय करने के लिए अपने पास नकद रखना चाहती हैं। लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पर व्यावसायिक दशाओं व वस्तुओं की कीमतों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय के एक दिए हुए स्तर पर मुद्रा की यह मांग ब्याज की दर से स्वतंत्र मानी जाती है और अल्पकाल में स्थिर रहती है। अतः सौदों के प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग पर आय का प्रभाव पड़ता है, न कि ब्याज दर का। दूसरा जो उद्देश्य उन्होंने बताया है, जिसे हम सतर्कता का प्रयोजन या प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं, अप्रत्याशित या भावी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी लोग अपने पास मुद्रा रखना पसंद करते हैं। जैसे कि बीमारी है, बुढ़ापे की अवस्था में ज़रूरत के लिए, या कोई दुर्घटना हो जाए तो उस समय व्यय की पूर्ति के लिए, या बेरोजगारी की स्थिति हो तो उसका सामना करने के लिए। तो ऐसी अप्रत्याशित स्थितियां जो हमें पता नहीं होती और कभी भी आ सकती हैं, तो लोग अपने पास कुछ मुद्रा रखना चाहते हैं। इसी प्रकार फर्में भी आकस्मिक खर्चों के लिए अपने पास नकद राशि रखना चाहती हैं। मुद्रा की यह मांग भी व्यावसायिक दशाओं पर अधिक निर्भर करती है, अतः यह भी ब्याज की दर से स्वतंत्र मानी जाती है और यह अल्पकाल में स्थिर रहती है। इस पर भी व्यवसाय की प्रकृति, साख की सुविधाओं, बॉन्ड को नकद रूप में बदलने की सुविधा आदि का प्रभाव पड़ता है। चूँकि प्रथम और द्वितीय यानी सौदों के उद्देश्य और सतर्कता के प्रयोजन के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है उस पर आय का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम M1 इज़ अ फंक्शन ऑफ Y कह सकते हैं। इसका मतलब ये है M1 सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग प्लस सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, यह फंक्शन है आय का। तो M1 दोनों प्रयोजन के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है उसकी सूचक होती है। M1 इज़ अ फंक्शन ऑफ Y, ये M1 की मात्रा और Y के बीच में फलनात्मक संबंध को स्पष्ट करता है। F फंक्शनल रिलेशन या फलन संबंध का द्योतक है। इस प्रकार लेन देन और सतर्कता के उद्देश्य से रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। ब्याज की दर के परिवर्तन इसे प्रभावित नहीं करते हैं। दूसरा है सट्टे के प्रयोजन के लिए लोग ब्याज की दर
के परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए भी लोग अपने पास नकद राशि रखना पसंद करते हैं। सट्टे के प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग का ब्याज की दर से गहरा संबंध होता है। अतः कीन्स ने तरलता अधिमान सिद्धांत में इसका केंद्रीय स्थान माना है। यदि एक निवेशक यह सोचता है कि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ेगी और वह आज अपने पास नकद राशि रख सकता है ताकि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ने पर जब बॉन्ड की कीमतें कम होंगी तो वह बॉन्ड को खरीद सके। इसके विपरीत यदि वह सोचता है कि भविष्य में ब्याज की दर कम होगी, इसका मतलब भविष्य में बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी, तो वह आज सस्ते में बॉन्ड खरीदता है ताकि वह जब महंगे हो जाए बॉन्ड तो उसको बेचकर उसका लाभ कमा सके। तो ऐसी स्थिति में वह आज अपने पास मुद्रा न रखकर बॉन्ड रखेगा। इस प्रकार से सट्टे के प्रयोजन का ब्याज की दर से गहरा संबंध होता है। ब्याज की दर बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमत घटती है और ब्याज की दर बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमत घटती है। अब कीन्स का जो ब्याज का सिद्धांत है उससे हम मूल रूप से निम्न 3 निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। कीन्स के ब्याज के सिद्धांत, जिसे हम तरलता पसंदगी का सिद्धांत भी कह सकते हैं, उसके 3 निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। पहला, ब्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति से निर्भर होती है। दूसरा, मुद्रा की पूर्ति पर मुद्रा धारकों अथवा केंद्रीय बैंक और सरकार का अधिकार होता है। इस कारण ब्याज की दर को वह प्रभावित कर सकते हैं। मुद्रा की कुल मांग के दिए हुए होने पर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने से ब्याज की दर घटती है और मुद्रा की पूर्ति को घटाने से ब्याज की दर घटती है। तीसरा, सट्टे के लिए मुद्रा के मांग वक्र के ऊपर खिसकने से ब्याज की दर बढ़ती है। इस प्रकार कीन्स के सिद्धांत में ब्याज एक मौद्रिक विषय है, मौद्रिक विषय नहीं माना गया है। तरलता पसंदगी सिद्धांत अथवा कीन्स का ब्याज का सिद्धांत एक स्टॉक थ्योरी है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति व मुद्रा की मांग की अवधारणाएं स्टॉक की अवधारणाएं होती हैं, जबकि क्लासिकल सिद्धांत में बचत और निवेश की जो अवधारणाएं हैं वह प्रवाह अवधारणाएं या फ्लो कंसेप्ट होती हैं। इसके अलावा कीन्स के सिद्धांत में बचत और निवेश में अंतर हो जाने से इसके समानता आय के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है, जबकि क्लासिकल सिद्धांत में यह माना गया है कि इनमें असमानता होने पर ब्याज की दरों में परिवर्तन से यह समानता स्थापित होती है। इस प्रकार कीन्स के सिद्धांत में आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जबकि क्लासिकल सिद्धांत में ब्याज का प्रभाव या इंटरेस्ट इफेक्ट ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कीन्स के अनुसार एक फर्म पूंजी की वह मात्रा लगाती है जहां पूंजी की सीमांत उत्पादकता या कार्यक्षमता ब्याज की दर के बराबर हो जाती है। अर्थात MEC इज इक्वल टू जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है तो वह फर्म पूंजी की मात्रा लगाती है। अंग्रेजी की प्रमुख पुस्तकों में ब्याज के विवेचन में पूंजी की सीमांत उत्पादकता या MEC की अवधारणा का काफ़ी विवेचन देखने को मिलता है। कीन्स ने MEC के विचार को काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। उनका कहना था कि MEC की दर के ब्याज की दर से अधिक होने पर प्रस्तावित निवेश आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए और लाभ अधिकतम करने वाली फर्म को पूंजी का स्टॉक इतना बढ़ाना चाहिए कि वहाँ पर संतुलन में MEC इज इक्वल टू ब्याज की दर हो जाए। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग केवल लेन देन के उद्देश्य से नहीं की जाती, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे, बल्कि 2 अन्य उद्देश्यों को भी इन्होंने शामिल किया है और ये बताया है कि किस प्रकार से अलग अलग उद्देश्यों पर अलग अलग तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जैसे सौदे के लिए और सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग
जो व्यक्ति अपने पास तरलता के रूप में रखना चाहता है उस पर आय का प्रभाव, और सट्टे के उद्देश्य के लिए ब्याज की दर का प्रभाव इस पर ब्याज की दर पर मुद्रा की मांग पर पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।